हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समाकलन ए से बी एफ एक्स डी एक्स में चार विकल्प दिए गए हैं। बच्चों बताना कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो समाकलन पर आधारित प्रश्न है बच्चों। समझते हैं कि समाकलन का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर समाकलन का प्रयोग क्यों किया जाता है इसको समझने के लिए बच्चों यहाँ पर एक निर्देशांक तंत्र का निर्माण करते हैं। ये एक्स अक्ष है बच्चों, ये वाई अक्ष है। और बच्चों यहाँ पर एक कर्व दिया गया है, वो कर्व कुछ इस प्रकार से है। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रारंभ में ये चालू हो रहा है ए से, x1 से ले लेते हैं बच्चों, और ये चालू हो रहा है बच्चों x2 से, खत्म हो रहा है x2 पर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ये कर्व है, ठीक है, एक ये अनिश्चित कर्व है बच्चों। इसका अगर यहाँ पर अपन को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये क्षेत्रफल ज्ञात करना बच्चों बहुत मुश्किल काम है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या किया जाएगा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है बच्चों समाकलन विधि के द्वारा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए एक पट्टी लेते हैं बच्चों, एक्स पर जाकर एक डीएक्स मोटाई की पट्टी लेते हैं बच्चों। ध्यान रखिएगा, पट्टी का जो मोटाई है बच्चों वो डीएक्स है। बहुत छोटी पट्टी ली गई है बच्चों, ये एक बहुत छोटी पट्टी काटी गई है। ये लगभग जो पट्टी काटी गई है बच्चों, ये एक आयताकार पट्टी होगी, एक आयत के समान बच्चों ये बात क्या करेगी, कार्य करेगी। अब देखिए बच्चों, जहाँ से जो पट्टी काटी गई है ये आयताकार पट्टी जिसकी मोटाई है डीएक्स। तो बच्चों यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो ये फलन है ये किसका फलन है, ये एक्स का फलन है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो फलन है ये एक्स का फलन है। तो अगर इस एक्स के फलन का बच्चों यहाँ पर इस dx के साथ क्या कर दिया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा और समाकलन कर दिया जाएगा। ऐसी बच्चों अनंत पट्टियां होगी इसके बीच में, x1 से x2 के बीच में। अगर यहाँ पर इनको सबको जोड़ना है, छोटी छोटी सारी पट्टियों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए बच्चों यहाँ पर एक समाकलन का प्रयोग किया जाता है बच्चों। और यहाँ पर इसकी सीमा लगा दी जाएगी x1 से लेकर x2 तक। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर इसका क्या प्राप्त हो गया है, ये क्षेत्रफल प्राप्त हो गया है। तो फलन का जो पट्टिका है उसकी मोटाई से गुणा करके और सारी पट्टियों को जोड़ना है, तो यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। और बच्चों इसको जो यहाँ से चालू और अंतिम स्थिति की बोला जाता है, इसकी प्रारंभिक सीमा और अंतिम सीमा का मतलब प्रारंभिक सीमा और इसकी जो अंतिम सीमा जो यहाँ पर लगाई गई है, ठीक है, इनको बोलते हैं बच्चों अंग्रेजी में लिमिट, ठीक है। सीमाएं बोलते हैं बच्चों निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है कि ए से बी तक एक समाकलन किया गया है जो फलन है एफ एक्स डी एक्स का। एफ एक्स का फलन है बच्चों एक्स का फलन है, और यहाँ पर डी एक्स मोटाई की पट्टिका काटी गई होगी और वो ए से बी तक उसकी सीमाएं रही होगी। तो बोला गया है कि पहला विकल्प है ए तथा बी की सीमाएं बराबर होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ से क्या होता है कि जब ये सीमाएं लगाते हैं, ठीक है, इनकी जो सीमा है ये क्या है, ये सीमा है बच्चों ए और बी, ठीक है। तो ए और बी की जो बीमा है बच्चों, ये बीमाएं क्या है, समान होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये समान बीमा की होगी तो ये समाकलन क्या होगा बच्चों, संभव हो पाएगा, ठीक है। तो समाकलन संभव करने के लिए यहाँ पर बीमाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर देखिए बच्चों यहाँ पर ए मीटर में है, बी मीटर में है, तो ये संभव होगा। अगर ए सेंटीमीटर में है और बी मीटर में है तो ये संभव नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी बीमाएं अगर बराबर होगी तो यहाँ पर ये क्या होगा, समाकलन आवश्यक रूप से संपन्न हो पाएगा। तो बोला गया ए तथा बी की बीमाएं बराबर होना आवश्यक है, तो पहला विकल्प सही है। ए तथा एफ एक्स की बीमाएं समान होना आवश्यक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चों एफ एक्स की बीमा समान हो। ए तथा एक्स की बीमाएं बराबर होना आवश्यक है, तो ये भी गलत है। तो एक्स तथा एफ एक्स की बीमाएं बराबर हो, तो ये भी गलत है। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।